सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि भगवान की ज़रूरत ही नहीं है, मुक्ति और शांति पाने के लिए किसी देवी देवता की आराधना की ज़रूरत नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? चौंक जाएंगे, है ना? लेकिन यही बौद्ध धर्म की बुनियाद है। ये विचार कई लोगों को हैरान कर देता है और इसी पर आज हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई। वो एक राजकुमार थे जिन्होंने जीवन का असली मतलब जानने के लिए अपना सारा ऐशो आराम छोड़ दिया। बुद्ध का मकसद था दुख के कारणों को समझना और उससे छुटकारा पाना। वो इंसान की तकलीफ़ें ख़त्म करने के लिए जवाब ढूंढना चाहते थे, ना कि भगवान के अस्तित्व पर बहस करना। जब बुद्ध से भगवान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अक्सर चुप्पी साध ली। वो कहते थे कि ये सवाल हमें मुक्ति के रास्ते पर नहीं ले जाता। उनका मानना था कि भगवान के बारे में बहस करना हमें अपनी असली लक्ष्य से भटकाता है। उनके लिए असली मुद्दा था इंसानी दुखों का हल। बुद्ध का मानना था कि हर इंसान के पास अपनी परेशानियों से बाहर निकलने की ताकत है। उन्होंने कहा, दुखों का कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है, और जब कारण अंदर है तो समाधान भी वहीं मिलेगा। अब यहाँ एक गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि बौद्ध धर्म नास्तिकता को बढ़ावा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में कई देवताओं और अलौकिक शक्तियों का जिक्र है, लेकिन इन्हें भगवान या सृष्टिकर्ता की तरह नहीं देखा जाता। ये देवता केवल प्रतीक हैं दया, ज्ञान और शक्ति जैसे गुणों के। बुद्ध ने एक और बड़ी बात कही, कर्म। उनका मानना था कि हमारे जीवन की दिशा हमारे काम तय करते हैं। इसे आप कर्म चक्र मान सकते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो उसका असर आपके जीवन पर अच्छा होगा, और अगर बुरे काम करेंगे तो बुरा। इसमें किसी भगवान के फैसले की ज़रूरत नहीं है। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। अब बात आती है आत्मा की। कई धर्मों में आत्मा को स्थायी और शाश्वत माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में इससे अलग है। बुद्ध ने सिखाया है कि आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। हमारा मैं हर पल बदलता रहता है। इस बदलाव को नकारना और खुद को एक स्थायी पहचान से जोड़ना ही दुख का कारण है। बुद्ध का रास्ता। बुद्ध का रास्ता सीधा था। वो किसी को भी किसी बात को आंख मूंदकर मानने के लिए नहीं कहते थे। उनका कहना था, तब तक मत मानो जब तक तुम खुद अनुभव ना कर लो। उन्होंने ध्यान, जागरूकता और खुद के अनुभव पर जोर दिया। एक बार बुद्ध के एक शिष्य सरिपुत्र से एक साधु ने कहा, तुम्हारे धर्म में भगवान का कोई स्थान नहीं है, तो तुम्हारा रास्ता अधूरा है। सरिपुत्र ने जवाब दिया, यह जरूरी नहीं कि भगवान के बिना कोई रास्ता अधूरा हो। हमारा रास्ता हमें
शांति और मुक्ति तक पहुंचाता है और वे हम खुद अनुभव करते हैं। किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहना जरूरी नहीं। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म हमें एक अनोखा नज़रिया देता है। यह हमें सिखाता है कि अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारे पास जो ताकत है वो हमारे अंदर ही छुपी है, हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए सवाल पूछिए, हर चीज़ को परखिए और अपने अनुभवों से सीखिए। याद रखिए, भगवान हो या ना हो, असली शक्ति आपके अपने हाथों में है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बौद्ध की ये सोच आपको प्रेरणा देती है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने अंदर के ज्ञान को पहचानें और आगे बढ़ते रहें। नमो बुद्धाय।